वेलकम टू माई गोलछा क्लासेस। जो लास्ट क्लास में अपना एक्सरसाइज 3B का 5 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज अपन लोग 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर में पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर हो गया 2m, सेकेंड नंबर हो गया m स्क्वायर माइनस 1, थर्ड नंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1। अब एक नंबर ले, जैसे नंबर है अपने पास में, फर्स्ट नंबर क्या है 6 है। अब 6 फर्स्ट नंबर है, यानी कि m इक्वल 2m equal to 6, therefore m equal to 6 by 2, then m equal to 3। अब 2m हो गया 6, m स्क्वायर यहाँ हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 देन 8, और यहाँ हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 देन 10। ट्रिपलेट हो गया 6, 8, 10। अच्छा से समझ में आया? ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि 2m इक्वल टू 6 है, तो m यहाँ तो सब वैल्यू m का लगाना है, तो m इक्वल टू पहले अपना लोग को m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू निकालने के लिए 6 डिवाइडेड बाई 2 किए, तो m इक्वल टू 3, देन अगेन m का वैल्यू पुट करके सेकेंड नंबर में 8, थर्ड नंबर में 10। And these are the पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरन थ्योरम पर डिपेंडेड है, बट एक्यूरेट पाइथागोरन थ्योरम नहीं है। सेवन नंबर में है इवेल्यूट करना 38 होल स्क्वायर माइनस 37 होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, तो देखें इसके डिपेंडेड होता है 38 प्लस 37 a प्लस बी a माइनस बी, 38 माइनस 37। अब 37 और 38 को ऐड करते हैं, 8 और 7 15, कैरी 5, 3 3 6 एंड 1 7, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये इसका आंसर हो गया 75। कहाँ अपना लोग 38 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 37 का स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद में आंसर निकलता। ये हो गया मिनिमम कैलकुलेशन में काम बन गया फॉर्मूला लगाकर। इसी तरह सारे सम बन जाएंगे। एक और बना देती हूँ मैं, भी आई 18 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। ये भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में बिठाते हैं। 218 प्लस 217 a प्लस बी, अगेन a माइनस बी, 218 माइनस 217, इसका ऐड करते हैं तो 8 और 7 15 का 5, 1 1 2 3 2 2 4, 435 इंटू इसको माइनस करते हैं तो 1, आंसर आ गया 435। ये कितना फटाफट ये कैलकुलेशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Using the formula a plus b, all of you know a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Understand? Then number
क्वेश्चन है 310 होल स्क्वायर। 310 को स्प्लिट करके अपन लोग बनाते हैं 300 प्लस 10 होल स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है ना। अब बना इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो 300 स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 300, b यानी कि 10, b यानी 10 का होल स्क्वायर। 300 3 3 जा 9, 00 देन अगेन 00 प्लस 1 2 3 3 2 जा 6 प्लस 10 10 जा 100। अब सबको ऐड कर देते हैं 1 2 1 6 9। This one is the answer. क्वेश्चन नंबर 9 में है a माइनस बी होल स्क्वायर। हियर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्वेश्चन है, अब हम लोग बनाते हैं नंबर 2 का। 2 में है 6 8 9 होल स्क्वायर। 6 8 9 का होल स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके ये बन जाएगा 700 में स्प्लिट कर देते हैं इसको 700। इसको स्प्लिट करके करें अपना लोग 700 माइनस 11। क्यों ऐसा किया? 600 प्लस 89, इसको प्लस का फॉर्मूला में क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यदि प्लस का फॉर्मूला में लगाते हैं तो अपने लोग को बड़ा सारा नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ 700 का भी इजी वे में हो जाएगा और 11 का भी स्क्वायर आई थिंक सबको आता होगा। अब इसको फॉर्मूला में बिठाते हैं। हो गया ये 700 का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 700, b यानी कि 11 और प्लस 11 का होल स्क्वायर b स्क्वायर। 7 7 जा 49 और 00 अगेन 00 क्योंकि स्क्वायर है माइनस 2 2 0 तो लगा दिए और 7 2 जा 7 11 जा 77 77 एंड 2 7 14 4 15 154 प्लस हो गया 121 है ना। अब इस सबको ऐड कर देते हैं 1 2 4 1 5 5 9 1 10 और 5। ठीक है क्या? ये कैलकुलेशन कीजिए। आंसर इज द दिस वन। अब चलते हैं नंबर 10। एक बार आंसर दिखाने के बाद में ये काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है इवेल्यूट 69 इंटू 71। अब इसको फॉर्मूला में बिठाना है। करते हैं जैसे 69 को 70 माइनस 1 और 71 को करते हैं 70 प्लस 1। फॉर्मूला बैठ गया। अब हो गया ये a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट हो गया। 70 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 70 का हो गया 7 7 जा 49 एंड 00 माइनस 1। ठीक है 9 9 8 अब क्वेश्चन नंबर 11।
11 में है 11 का नंबर 2 लेते हैं, जिसमें है 78 मल्टीप्लाई बाई 82। इसको 78 को करते हैं 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2। ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, यानी कि 80 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। 8 8 64, 00 अगेन 00 माइनस 4, 8 8 64, देन 00 माइनस 4 और 6 9 3 6। अब चलते हैं नंबर 12 में। ये तो प्रॉपर्टी में बताए हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, एन स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर। आगे पढ़े हैं प्रॉपर्टी में कि नेचुरल ऑड नंबर्स के सम होते हैं, वो एन स्क्वायर होता है। अब ट्रू एंड फॉल्स, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, फॉल्स, ये इवन है और ऑड होगा। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम, ये भी रॉन्ग, फॉल्स। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, दो टू परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ऑलवेज, ये कोई जरूरी नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नेसेसरी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। दो टू परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर में ही आता है, बट उसका सम एंड डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर में आगा, ये कोई श्योर एंड सर्टेनिटी नहीं है। चलो एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एक्सरसाइज 3C पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।